दोस्तों हमारा जो समाज है उसमें परिवारों के अंदर बड़े बुजुर्गों का बहुत आदर सम्मान होता है। मतलब बड़े बुजुर्ग जब तक होते हैं हमारे परिवार में, न केवल घर के फैसलों में उनसे पूछा जाता है बल्कि उनकी राय को बहुत सीरियसली लिया जाता है। घर में कोई तीज त्योहार हो, कोई ब्याह शादी हो तो बड़े बुजुर्गों के बिना कहा जाता है रौनक नहीं आती। बड़े बुजुर्गों को खास तौर पर बुलाया जाता है। अगर वो आने की स्थिति में नहीं है तो बहुत से परिवारों में तो आपने देखा होगा कि उनके लिए खास तैयारियां की जाती हैं कि दादी यहाँ बैठें, दादा यहाँ बैठें। दूल्हा दुल्हन जब निकलते हैं मंडप से तो सबसे पहले घर के बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। हमारा समाज इस तरह से रहा है और इसी तरह से रही है हमारी राजनीति। राजनीति में जैसे जैसे नेता बुजुर्ग होते जाते हैं उनका सम्मान बड़ा होता जाता है। और दोस्तों महाराष्ट्र में वही कद शरद पवार का है जो बीजेपी वाले अमित शाह के लिए कहते हैं चाणक्य। कहा जाता है कि महाराष्ट्र के असली चाणक्य शरद पवार ही हैं। शरद पवार जो इस वक्त इंडिया गठबंधन का जीत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने फाइनल टिकट बंटवारा की डील होने से पहले एक आखिरी मोहर लगाई। आखिरकार उन्होंने जो बात बोली है वो इस बात के संकेत दे रही है कि क्या शरद पवार ने रिटायरमेंट की ऐलान कर दिया है। मतलब इस चुनाव से पहले शरद पवार ये कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या शरद पवार अब बाय बाय कहने वाले हैं? क्या शरद पवार ने रिटायरमेंट का ऐलान करने के साथ साथ एक इमोशनल कार्ड खेल दिया है? दोस्तों आज शरद पवार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है, मैं सत्ता में नहीं हूं, राज्यसभा में जरूर हूं, अभी और 1.5 साल बाकी है, लेकिन इस 1.5 साल के बाद अब राज्यसभा में जाना है या नहीं इसका विचार करना पड़ेगा। मैं लोकसभा तो नहीं लड़ूंगा, कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कितनी बार चुनाव लड़ेंगे। मतलब शरद पवार ये कह रहे हैं कि अब युवा लोगों को आना चाहिए आगे और मैं इतना चुनाव लड़ चुका हूं और अब मेरे राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 1.5 साल का बचा है, लेकिन अब मैं कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता और मैं इसके आगे कोई चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। मतलब राज्यसभा जाना नहीं जाना इस पर विचार करूंगा, क्योंकि शरद पवार ये कह रहे हैं कि आखिर वो कितनी बार चुनाव लड़ेंगे। तो शरद पवार की ये बात अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि शरद पवार एक ऐसे नेता हैं जो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। मतलब बहुत कम लोगों के पास ये उपलब्धि है जो जिस चुनाव में खड़े हुए कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं। शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक रह चुके हैं। वो शख्स है शरद पवार जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए। प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे एक वक्त में, लेकिन शरद पवार आज भी, चाहे उम्र कोई भी हो, महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा सिक्का है जिनको कभी भी हल्के में नहीं आंका जा सकता। याद कीजिए दोस्तों, पिछली बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। शरद पवार उम्र की इस दहलीज में इस तस्वीर के साथ लोगों के बीच गए तो पूरे के पूरे महाराष्ट्र के चुनावों की तस्वीर बदल गई। शरद पवार प्रचार के आखिरी दिन भाषण दे रहे थे, तेज बरसात होने लगी और उस बरसात के साथ ही शरद पवार भाषण दे रहे थे, वैसे ही भीगते हुए। पब्लिक भी उनको वैसे ही सुन रही थी भीगते हुए, उनके साथ जो मंच पर खड़े थे वो भी उनको वैसे ही देख रहे थे भीगते हुए। और उसके बाद शरद पवार की पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन तब से लेकर अब तक मुंबई के समुद्र में पानी बहुत तेजी से बहा है। दोस्तों सब जानते हैं शरद पवार की पार्टी का इस उम्र के इस दहलीज में क्या हाल किया गया। उनकी अपनी खड़ी की गई पार्टी, बनाई हुई पार्टी उनसे छीन ली उनके सगे भतीजे ने। और ये दर्द भी शरद पवार का भी कुछ दिन पहले निकला। उन्होंने ये भी कहा था, मैं कोर्ट में पेश हुआ, कोर्ट ने उन्हें यानी कि अजीत गुट पार्टी और साइन देने का फैसला किया। हमारी पार्टी चुराई गई, सिंबल चुराया गया। मैं ये देखूंगा कि परिवार एक रहे, यही मेरा स्वभाव है। मुझे कई पद देने का अधिकार है, बहुतों को दिया भी, उप मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन सुप्रिया को कोई पद नहीं दिया। उसने कभी पूछा भी नहीं, अपनी बेटी को कोई पद नहीं दिया। शरद पवार ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को नहीं बनाया कभी उप मुख्यमंत्री, लेकिन अजित पवार को इतनी बार उप मुख्यमंत्री बनाया। उसके बावजूद भी ये भी उन्होंने कहा था आगे इस बयान में कि उम्र की इस दहलीज में जब वो कभी कोर्ट नहीं लड़े, मतलब कोर्ट की सीढ़ियों में कभी नहीं चढ़े, उम्र की इस दहलीज में उन्हें कोर्ट की सीढ़ियों में चढ़ना पड़ा क्योंकि उनसे उनकी अपनी पार्टी उनके भतीजे ने छीन ली। दोस्तों शरद पवार जिस तरह के बयान दे रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। वो जो बरसात वाली फोटो मैंने 2019 में आपको याद दिलाई थी ना, अभी शरद पवार ने पिछले हफ्ते ऐसा ही एक और सभा को संबोधित करने पहुंचे थे पवार साहब, तो तब भी बरसात होने लगी। तब भी लोगों ने कहा कि क्या शरद पवार बिल्कुल वैसी ही कोई फोटो एक बार फिर से लोगों के जहन में ताज़ा कर रहे हैं। तब भी पवार साहब उम्र के इस पड़ाव में आप देखिए लगातार रैली को संबोधित करते रहे, वो नहीं हटे वहाँ से।
और तब भी लोगों ने कहा कि देखिए उम्र के इस दहलीज में भी शरद पवार का जो एक जोश है काम करने का, जो ऊर्जा है राजनीति में अपने आप को खपाने की, वो खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, शरद पवार ने बहुत लंबा वक्त देखा है राजनीति में, गठबंधन की राजनीति को बहुत गहनता से समझा है। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने इंडिया गठबंधन की सरकार में तो शरद पवार की वजह से ही बने हैं। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि उम्र के इस पड़ाव में जिस तरह से उनकी पार्टी छीनी गई और उनको बड़ा झटका दिया गया, बहुतों ने कहा कि अब उनका फुल स्टॉप हो गया, मतलब उनकी राजनीति का फुल स्टॉप हो गया। लेकिन शरद पवार ने ये साबित किया कि उनको इंडिया गठबंधन में सबसे कम सीटें मिली थी, केवल 10 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में। उसके बावजूद भी उन्होंने सबसे शानदार परफॉर्म किया, मतलब अजित पवार से तो काफ़ी शानदार परफॉर्म किया। हालत ये हो गई दोस्तों कि अजित पवार को अब कहना पड़ रहा है। अब देखिए, अजित पवार ने कुछ दिन पहले बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव में आपने साहेब यानी कि शरद पवार को समर्थन दिया है, तो अब विधानसभा चुनाव में आप मेरा साथ दीजिए। मतलब आप सोचिए, अजित पवार को ही कहना पड़ रहा है लोगों से कि आपने उस वक्त उन लोगों को वोट दिया, मतलब पवार साहब को वोट दिया, अब मेरी बारी, आप थोड़ा सा मुझ पर दया दृष्टि दिखाइए। दोस्तों, ये बात अजित पवार ने इसीलिए कही क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनके चुनाव ही नहीं, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए आखिरी चुनाव होगा अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो। अजित पवार ने शरद पवार की पार्टी तो छीन ली, सिंबल भी छीन लिया क्योंकि उनके पीछे बीजेपी खड़ी थी। लेकिन अजित पवार अगर इस चुनाव में ये साबित नहीं कर पाए कि उनके पास वो लेगेसी भी है और वो शरद पवार के टक्कर में चुनाव भी जीत सकते हैं, सीटें भी निकाल सकते हैं, शरद पवार से आगे जाके सीटें निकाल सकते हैं, तो फिर वो राजनीतिक हैसियत खो देंगे महाराष्ट्र में। और राजनीतिक हैसियत अगर उन्होंने खो दी तो उनका भविष्य राज ठाकरे जैसा हो सकता है, जिनको सुनने के लिए भीड़ तो आएगी लेकिन सीटें उनके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, विधानसभा चुनाव में भी अगर हम देखें तो अजित पवार इंडिया गठबंधन में अच्छी बार्गेन करने में सफल रहे, उम्मीद से बेहतर उन्होंने सीटें हासिल कर ली। और अब जो समीकरण बता रहे हैं विधानसभा चुनाव की, कम से कम 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर अजित पवार वर्सेस शरद पवार, मतलब दोनों की पार्टियां आमने सामने रहने वाली हैं। दोस्तों, अगर इस स्थिति में अजित पवार अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, ये पूरा का पूरा जो इलाका है शुगर बेल्ट माना जाता है इस इलाके को, अगर इसमें अजित पवार अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं और शरद पवार अपना आधिपत्य एक बार फिर से स्थापित कर लेते हैं, तो भविष्य की राजनीति शरद पवार जाहिर तौर पर अपने रहते अपनी बेटी को ही सौंपेंगे। अगर अजित पवार पार्टी में रहते तो हो सकता है वो दावेदारी उनको मिलती, लेकिन अब जैसा लग रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है, खुद शरद पवार भी संकेत दे रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। और आने वाले वक्त में सुप्रिया सुले, जो कि उनकी बेटी है, जो कि संसद में ज़बरदस्त तरीके से बोलती भी हैं, उनको सुना भी जाता है, हो सकता है कि उन्हीं के हाथ में ये पूरी की पूरी राजनीति आए। दोस्तों, हमारे देश में जब भी कोई नेता ये बोलता है कि मेरा ये आखिरी चुनाव है या उम्र के इस पड़ाव में मुझे कोर्ट की दहलीज में खड़ा कर दिया गया, मुझसे मेरी पार्टी छीन ली गई, तो दोस्तों इस तरह की अपील का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार के लिए भटकती आत्मा शब्द इस्तेमाल किया था। वो शब्द इतना भारी पड़ा बीजेपी पर कि बीजेपी ने सबसे खराब परफॉर्म जिस राज्य में किया है पूरे लोकसभा चुनाव में, हर राज्य में, वो महाराष्ट्र में था। बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई थी, मतलब सबसे शर्मनाक प्रदर्शन, इनफैक्ट यूपी से भी शर्मनाक प्रदर्शन महाराष्ट्र में रहा है बीजेपी का। यही वजह है दोस्तों कि आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह की निजी टिप्पणियां की थी उद्धव ठाकरे पर भी और शरद पवार पर भी लोकसभा चुनाव के दौरान, उस तरह की टिप्पणियां प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, बीजेपी भी नहीं कर रही है। बीजेपी की तरफ से भी किसी भी नेता ने इस तरह की टिप्पणी शरद पवार पर नहीं की है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस उम्र में, इस सीनियरिटी में अगर शरद पवार के खिलाफ कुछ कहा गया, जो पहले से ही सिंपैथी वोट हासिल कर रहे हैं जनता का, उनको और फायदा हो सकता है। दोस्तों, हमारे घर के बुजुर्ग अगर हमसे कह दें कि बेटा इस बार छुट्टियों में आ जाओ, पता नहीं अगले साल मैं तुम्हें देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, तो बस उनकी ये बात सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ जाता है। और हम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम कोशिश करते हैं कि हम घर पहुंच जाएं, बड़ों का आशीर्वाद ले लें। उनका ये बोलना ही इतना इमोशनल कर देने जैसा होता है। तो ऐसे में एक नेता जो अपने इलाके में अपना आधिपत्य हमेशा स्थापित करता रहा है, उसका ये कहना कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, कब तक आखिर चुनाव लड़ता रहूँगा और 1.5 साल बाद राज्यसभा जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा इस बारे में फैसला आगे करेंगे, लोकसभा का चुनाव तो अब मैं नहीं लड़ूंगा, ये अपने आप में एक ऐसा सेंटीमेंट, एक ऐसी इमोशनल अपील पैदा करता है जिसे जनता जाहिर तौर पर सिरे से नकार तो सकती नहीं। लेकिन ये इमोशनल अपील क्या शरद पवार की पार्टी को वो दे पाएगी जिसकी उम्मीद वो कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।